बंधुओं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक बार वेद व्यास जी के सामने भीड़ लग गई। क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या एक वर्ष में 200 व्रत करना धर्म है? या उल्टा लटक के तपस्या करना ब्रह्म है? वेद व्यास जी ने एक शब्द में धर्म की परिभाषा समझा दी, एक में। क्या कहा? वेद व्यास जी ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या कहा? जो खुद के मन को बुरा लगे वो दूसरे के लिए कभी मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा है धर्म? जो खुद के मन को बुरा लगे वो दूसरे को नहीं। मतलब फटे कपड़े पहनने तुमको पसंद नहीं है तो दूसरे को दो भी मत। फटे कपड़े, ठंडी रोटी खाना पसंद नहीं तो दूसरे को काहे को, हाँ गरम नहीं है तो ठंडी दो, और गरम है फिर भी कुत्ते हैं उनके लिए जानवर हैं उनको दो। झूठ बोलना तुमको पसंद नहीं तो दूसरे को भी मत बोल। कितना बुरा लगता है, इसने हमसे झूठ बोला, बता कितना गलत किया। और हम दिन रात झूठ बोलते हैं। जिसका दया सर्वभूतेषु। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। राजा की रानी के यहां एक नौकरानी जाती थी सफाई करने। अब गद्दा था रानी का, गद्दा। तो नौकरानी ने सोचा एक बार सो के देख लूं, देखे गद्दे पे कैसी नींद आती है। अब नौकरानी रानी के गद्दे पे सोई। पहली बार जीवन में जो नींद आ गई, नींद। और नींद खुली नहीं, खुली। रानी को याद पड़ा, राजा के पास पहुंचाया, मेरे गद्दे पर सो गई। राजा ने कहा इतने कोड़े लगाओ, इतने कोड़े लगाओ, इसको 100 कोड़े लगाओ, 100। अब लगाए गए कोड़े। जैसे जैसे कोड़ा पड़ता वो हंसती, रोती नहीं, हंसती। और जोर से लगाओ। जैसे ही कोड़ा लगाओ और जोर से हंसी। राजा ने कहा क्यों? मैं कोड़े पड़वा रहा हूं, तू हंस क्यों रही है? वो हाथ जोड़ के बोली, मैं 2 मिनट सोना चाहती थी, 2 घंटे गद्दे पे सो गई तो 100 कोड़े पड़ रहे हैं। तेरी रानी तो रोज सोती है, उसका क्या होगा? तेरी रानी तो उस गद्दे पे रोज सोती है। सोच सोच के मुझे विचार आ रहा है। इसलिए दया सर्वभूतेषु। जो मन को बुरा लगे वो दूसरे के लिए नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब भगवान बड़े हो गए। भगवान ने कहा मैया अब हम गैया चराएंगे, गैया। मैया ने कही बढ़िया सा मुहूर्त निकलाऊं कन्हैया। तो भगवान का मुहूर्त निकला। कार्तिक का महीना, अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन, यानी कन्हैया का जन्म भी, प्रागट्य भी अष्टमी को, और गैया चराना भी प्रारंभ किया अष्टमी को। और गाय चराने के कारण भगवान का नया नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की। एक बार नंद बाबा के पास कन्हैया बैठे। एक व्यक्ति रोता रोता आया, बाबा मेरी गैयाएं चरती चरती काली दह गई। काली दह का पानी पिया, सारी गैयाएं मर गई। सारी गैयाएं मर गई। इतनी देर में एक आया, बाबा मैं खड़ा था, ऊपर से पक्षियों का झुंड निकल के जा रहा था, अपने आप काली दह में गिर गया। काली दह में रहता था कालिया नाग। एक कुआं था उस जगह, गड्ढा। कालिया नाग गरुड़ जी के डर से रहता था। गरुड़ जी के रिश्ते लड़ाई थी, इसलिए गरुड़ जी इसको देखते ही खा जाते थे। यहां श्राप है, गरुड़ जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं है गरुड़ जी का। क्यों? एक सोभरी नाम के महात्मा थे, तपस्या कर रहे थे वृंदावन में यमुना किनारे। और गरुड़ जी निकाल निकाल के मछली खा रहे थे। सोभरी ने कहा मान जा।
मेरी तपस्या में भंग पड़ता है। गरुड़ जी नहीं माने, श्राप दे दिया, आज के बाद पांव भी धरेगा वृंदावन की धरती पर, यमुना के किनारे पर, यहां तो मर जाएगा। इसलिए गरुड़ जी के डर से, जैसे बाली के डर से सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पे रहता था, ऐसे गरुड़ के डर से कालिया नाग वृंदावन रहता था। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मैया या कालिया नाग को एक दिन मैं ही बाहर निकालूंगा। नहीं बेटा, तू कभी काली दह मत जाना। भगवान ने सोचा क्या करूं। भगवान ने विचार बनाया, मैं जिस दिन काली दह जाऊंगा बलराम को साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बलराम जी भी शेष नाग हैं, कालिया नाग है 100 फण का, मेरा दादा 1000 फण का, बलराम जी 1000 फण के हैं। तो रिश्तेदारी निकल जाए, रिश्तेदारी मैं मारने लगूं, बलराम जी कहे रिश्तेदार है छोड़ दे। एक दिन बलराम जी ने क्या किया, एक धेनुकासुर नाम का राक्षस था, मार दिया। बलराम जी खुश हो रहे थे, मैंने भी मारा है किसी को। तो सब कह रहे थे बलराम जी की जय। कन्हैया ने कहा मैया दरवाजे के अंदर मत घुसाना, गधा मार गया गधा। बलराम जी को गुस्सा गया, तू तो सबको मारे और मैंने गधा। आज से तेरी पार्टी अलग और मेरी पार्टी अलग, तू अलग गैया चरा, मैं अलग चराऊंगा। भगवान को मिल गया मौका, मैं तो यही चाहता हूं। एक दिन भगवान ने कहा गैया चरावे की छुट्टी, आज हम काली दह चलेंगे। कि क्या करेंगे कन्हैया? कि चंदन को बल्ला मेरे पास है। श्री दामा बोलियो गेंद मेरे पास है, गेंद बड़ी सुंदर। और सारे बच्चों को लेके भगवान काली दह पहुंच गए। काली दह पर गेंद का खेल खिलाया। यह भागवत जी की कथा नहीं है, गर्ग संगीता की है, गर्ग जी ने लिखा। पर सब वक्ता कहते हैं संत जन, भगवान का विचार था कि मैं गेंद पहुंचा दूंगा नदी में, ये सब मांगेंगे तो फिर जमुना जी में कूद जाऊंगा। सब गेंद खेलने लगे, सारे देवता आकाश में खड़े हैं और आकाश में खड़े होकर के फूल बरसा रहे हैं, फूल। अरे ब्रजवासियों, कौन सा तुमने धर्म किया, कर्म किया, जो जगत का ईश्वर खेल रहा है। अब एक दूसरे के पास गेंद पहुंचा रहा, वो उधर वो उधर वो उधर। भगवान ने बल्ला ऊंचा कर रखा, आ जाए बस एक बार। भगवान के पास गेंद आई, हवाई रास्ते से सीधी काली दह में। अब देखो, विलोक्य दूषिताम कृष्णम, कृष्ण है कृष्णा ही ना विभू। कृष्णा, कृष्णा नाम किसका है? कृष्णा नाम यमुना जी का भी है। कृष्णा ही ना विभू, भगवान यमुना जी के अंदर कूदने को तैयार हो गए। देखो, कपड़े की गेंद के लिए तुम कभी किसी को कुएं में भी नहीं कूदवाओगे, पर भगवान ने बुद्धि बिगड़वा दी सरस्वती जी से कह के। मधुमंगल बोलो कन्हैया मेरी गेंद है मेरी, और खेलत में को गुसैया। खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेरी गेंद है। अरे भैया वो तो गई जमुना जी में, हाँ तो तू कूद। देख मधुमंगल, देख श्रीदामा, समझा ले मैं कूद जाऊंगा, कूद। हाँ कूद के बता, बात ही बात करे, कूद। भगवान ऊपर चढ़ गए, पीतांबर कमर पे बांध लिया और कमर पे बांध करके भगवान काली विषधर रंजनम जन रंजन ए जन रंजन ए।
ललित गलित बनमाल जय जय देव हरे। ललित गलित बनमाल जय जय देव हरे। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। भगवान गेंद का खेल खेलते खेलते चढ़ गए और चढ़ के भगवान ने पीतांबर कमर में बांध लिया। देखो भगवान एक श्रृंगी रखते थे अपने साथ, श्रृंगी। ये श्रृंगी क्या थी? सुखदेव जी कहते हैं एक जानवर के सींग की थी श्रृंगी, बजती थी, बजती। श्रृंगी क्यों रखते थे? गाय चराने जाते, 9 लाख गैयाएं इधर उधर चरती रहती। जब वापिस घर आने का समय होता, भगवान शाम को 5 बजे एक पेड़ के नीचे खड़े होके श्रृंगी बजाते। सारी गैयाएं समझ जाती रिटर्न होने का टाइम आ चुका है, चलो एक जगह के इकट्ठी हो जाती। तो एक तो श्रृंगी अपने साथ रखते थे, एक बंसी अपने साथ रखते थे। भगवान ने बंसी इधर, श्रृंगी इधर लगा ली, पीतांबर लगा लिया। देख श्रीदामा कूद रहे हूं। श्रीदामा बोला भैया नीचे आ जा, नहीं चाहिए गेंद। भगवान नहीं माने, धड़ाम से काली दह में कूद गए। इधर तो भगवान कूदे और उधर मैया के मन में घर पे बैठी है यशोदा। यशोदा जी के मन में धक से आवाज हुई, आप सत्य मानिए, सत्य। आपका बेटा आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है, आप किसी नृत्य करते रहो, महिला संगीत में भी, अगर आपका बेटा टकराएगा तो आपका मन अपने आप जवाब दे देगा। आपका मन अपने आप, माँ का मन अपने आप उदास हो जाएगा, कोई अनहोनी हो चुकी है। मैया का मन उदास हो गया है। अरे 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 बलराम, बलराम कन्हैया को देखो एका। नहीं मैया। इतनी देर में एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो और कहबे लगे मैया तेरो लाला यमुना में कूद गयो है। मैया ने सुना, ब्रजवासी ने सुनो, गोपियन ने सुनी, सब जानते थे यमुना में कूद बेबारो बचतो नहीं है। सारे ब्रजवासी रोबे लगे और यमुना जी की तरफ जाने लगे। कैसे जा रहे हैं? आबाल कि आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुव्रतय निर्जग गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे जैसे किसी गाय के पीछे डंडा लेके भागो तो गाय ये नहीं देखेगी सामने दीवार है या झाड़ियां हैं, पांव टूट जाए पर पार जाने का प्रयास करेगी। ऐसे ही उठते पड़ते रोते चिल्लाते सारे ब्रजवासी यमुना किनारे पहुंच गए। मैया यशोदा तो कूदवे को तैयार हो गई, मेरो बेटा मर गए हो, मैं भी मर जाऊंगी। बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया, मैया कन्हैया का कुछ ना बिगड़ेगो।
अरे कैसे नाय बिगड़ेगो, वो तो सांप को चित्र देख के डर जावे बलराम। इतनो बड़ो कालिया नाग कैसे छोड़ेगो। बलराम जी को गुस्सा आ गया। बलराम जी ने गुस्से गुस्से में कह दिया, अरे वो तो 100 फण का नाग है, 1000 फण का तो मैं बैठा हूं मैया। पर मां तो मां होती है, वो नहीं मानती। बलराम जी के बाद में नंद बाबा ने कहा, श्री दामा तू एक के बदले 1000 गेंद ले लेता, तूने मेरे बेटे को कुदवा दिया। इधर यमुना जी के अंदर चलो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अंदर क्या हो रहा है। कालिया नाग को नींद आ रही है, गेंद बगल में पड़ी है। नाग पत्नियां इच्छाधारी होती है। एक ने कहा, देख तो सुंदर सा राजकुमार आया है, स्त्री के रूप में आ गई और भगवान से हाथ जोड़ के कहने लगी, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहां तुम्हारो नाम है, कौन मात को पुत्र तू कहियो, कहा तुम्हारो गाम है। अरे बालक क्या नाम है तेरा, माता पिता का क्या नाम है, कहां से आया है। भगवान ने कहा, पूर्व दिशा से आया हूं। यशोदा और नंद माता पिता है और वृंदावन मेरा गांव है। कि क्यों आए हो बेटा, क्योंकि वो भी समझ गई यहां आने वाला जिंदा नहीं बचता। यदि तू अब तक जिंदा है तो है कोई चमत्कारी पुरुष। क्यों आया है कि नागिन नाग जगाए ले अपनो, मैं याही के खातिर आयो री। जगा इस नाग को, मैं गेंद लेने आया हूं। नाग पत्नियां कहने लगी, आप चले जाओ, अगर हमारे पति जग गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। भगवान ने एक लात मारी नाग को, फण फणा के खड़ा हुआ। 100 फण से फूंक मारी जोर से। कन्हैया पहले से काले थे, भगवान और काले हो गए। मौका नहीं मिला, उसके पहले नाग भगवान के चारों तरफ लिपट गया। चारों तरफ लिपट गया नाग, मौका नहीं मिला उसके पहले। देखो सांप का एक नाम होता है भोगी। सांप जिसको काट ले और काट के उल्टा गिर जाए, ऐसा बड़े बड़े लोग कहते हैं फिर गारंटी खत्म है आदमी की, बचने के चांस कम होते हैं। और काट के सीधा चलता रहे तो बचने की संभावना रहती है। अरे राम लक्ष्मण को मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया तो गरुड़ जी को जाना पड़ा। यहां कन्हैया के चारों तरफ लिपट गया। भगवान ने माखन खाया था, चिकना शरीर था। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, बंद टूटे और नाग संभलता उसके पहले तो भगवान उसके मस्तक पे जाकर के खड़े हो गए, मस्तक पे चढ़ गए। दूसरा मस्तक उठाता तो तीसरे पे चले जाते, तीसरा उठाता चौथे पे चले जाते। भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि नाग के एक एक फण को फोड़ दिया, एक एक फण को फोड़ दिया। तांडव गति मुंडन पर तिरखत बनवारी। नारद जी दौड़े दौड़े देवताओं के पास गए। रस्सियों पे कलाबाजी दिखाते अनेक लोग देखे होंगे, पर नाग के फण पे नृत्य करने वाले नटवर का दर्शन कर लो। देवताओं ने फूल बरसाए। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के कहा, नाथ अपराध अपार क्षमा करिए, निज शांत स्वरूप का ध्यान धरो, हम दीन दुखी चरणों में पड़ी, अब लाओ की प्रार्थना पे ध्यान धरो। तुम जीवन दायक हो सबके, इस नाग को जीवन दान करो, खरीद्वार भिखारिन आंचल में पति प्राण की भिक्षा प्रदान करो।
आप सबको जीवन देने वाले हो नाथ, हम चाहते हैं पति प्राणों की भिक्षा मांगती हैं, ये दे दो। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन, नाग पत्नियां कहती है आपने अच्छा किया, हमारे पति के फण फोड़ दिए। भगवान ने कहा कैसे? कि देखो राजा बलि को आपका दर्शन कब हुआ? जब सारा संसार लुटा दिया। कब? जब सारा संसार दे दिया। बाली को कब हुआ? जब मार दिया। इतना ही नहीं, पांडवों को कब हुआ? जब तपस्याएं करी। और यहां हमारे पतिदेव भाग्यशाली हैं, नाग देवता न कहीं तपस्या करने गए न भजन किया, और आप आ गए, एक नहीं दोनों पांव नाग के माथे पे धर दिए। ये कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान की कृपा को देखना आना चाहिए। हम संसार में हर जगह भरोसा करते हैं, भगवान पे नहीं करते। जैसे कोई कहता है ये मंत्र जप लो, अरे क्या पता। आप जबलपुर से इंदौर जाओ, रात के 12 बजे ट्रेन पहुंची, ऑटो मिलेगा, भैया इस पते पे पहुंचा दोगे? हाँ साहब बैठो। अब आज से पहले ऑटो वाले को जानते नहीं, जान नहीं पहचान नहीं, पर ठिकाने पे पहुंचना है तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अब मान लो कहीं ले जाके धर दिया तो, पर ठिकाने पे पहुंचना है तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है तो विश्वास ग्रंथों पे करना ही पड़ेगा। दाढ़ी बनवाते ना, नाई के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अब छुरा घूमता है, छुरा, पर विश्वास है दाढ़ी बनाएगा गला नहीं काटेगा, विश्वास होता है। ऐसे ये विश्वास कर रही है आपने भला ही किया है। नाग से भी कहा अपना माथा झुकाओ। नाग ने कहा मैंने कोई अपराध किया है जो माथा झुकाऊं? भगवान ने कहा क्यों रे नाग, अपराध नहीं किया। भगवान ने कहा तो नाग ने कहा मेरी बात का जवाब देना तुम, पर हां या ना, तीसरी बात मत बोलना बीच में कि पूछ। नाग बोला ये बताओ संसार कौन बनाता है? भगवान ने कहा हम। ठीक। नागों को कौन बनाता है? भगवान ने कहा हम। ये भी ठीक। भगवान ने तीसरा प्रश्न जवाब देने से पहले नाग कर रहा है, सांपों को गुस्सेबाज कौन बनाता है? दूसरे गांव में जाके या दूसरी गली में पांव धरो, ठोकर मारो, मकान नंबर आके ढूंढ लेगा मकान नंबर, और चुन के काटेगा 10 में चुन के। कितना गुस्सेबाज होता है। गुस्सेबाज कौन बनाता है? भगवान ने कहा हम। अच्छा, सांपों के मुख में जहर कौन भरता है? भगवान ने कहा हम। नाग ने तो अपना सिर झुका दिया और कहा तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आपने गुस्सा दिया, मैंने गुस्सा चढ़ा दिया। आपने जहर दिया, जहर आपने दिया। अरे आपने जहर नहीं दिया होता तो हम भी घर घर पाले जाते, लोग दूध पिलाते। जहर आपने दिया, भुगतना हमको पड़ रहा है नाथ। जो दिया है मैंने आपको चढ़ा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, 3 ही जगह भगवान की बोलती बंद हुई, 3 जगह जवाब नहीं लगा भगवान से। 3 कौन कौन सी? बलि, बाली, काली। एक राजा बलि ने कहा वो निकालो 3 पांव छोटे छोटे। राजा बलि ने कहा, उसके बाद में जवाब नहीं लगा भगवान से। और बाली ने कहा मुझे पीछे से बाण क्यों मारा? भगवान से जवाब नहीं लगा। और आज कालिया नाग ने कहा मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा देखो अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ। रमणक द्वीप में नाग ही रहते हैं। गरुड़ काट खाएगा, गरुड़। तो कहा देखो
कालिया नाग, अब तुम मेरे पालतू कुत्ता हो गए हो। कुत्ता, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, दो कौन कौन से? एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। एक फालतू होता है दरवाजे पे आ जाए तो डंडा, और एक पालतू होता है मालिक के नाम का पट्टा होता है, और जितना बड़ा मालिक उतने ही ऐशो आराम। कुत्ते एसी में रहते हैं, एसी में। आदमियों को एसी नहीं मिलती, कुत्ते एसी में डोलते हैं। पर विशेषता क्या है? उसके गले में मालिक के नाम का पट्टा बंध रहा है। ऐसे ही भगवान ने कहा, मैंने तेरे मस्तक पे चरण चिन्ह स्थापित कर दिए, अब तू मेरा पालतू कुत्ता हो गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कुत्ता राम का और मोती मेरा नाम, गले में डोरी प्रेम की, अब करनो है शुभ काम। इसलिए कथा का सार वहीं आके रुकता है, गले में कुछ पहना करो और बालकों को भी पहनाया करो। यानी जिसके गले में भगवान के नाम की माला है वो पालतू, और जिसके गले में कुछ नहीं वो फालतू। अब अपना अनुमान खुद लगा लेना, हम पालतू हैं या फालतू हैं। आइए एक भजन का सहारा लेके गोवर्धन लीला में अब हम चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन जी बन गए। आज हम आपको 6 बजे कर देंगे, ज्यादा नहीं बिठाएंगे, क्योंकि 5 घंटे में आप परेशान हो जाता हो, लगता है हमें। कल देख ली हमने एक दिन ट्राई करके। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे सावरी सूरत पे मोहन। माइक वाले भैया, माइक वाले भैया इसको सही करो थोड़ा सा। हो सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 तेरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ
दूसरी लाली लगी। तीसरा जय हो तीसरा जय हो। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, राधा गोपाल जी महाराज की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोवर्धन लीला का आनंद लेते हैं। आप गला उठा लो, कुछ पानी पी लो। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। अब इस प्रकार से भगवान जो हैं, भगवान ने कालिया नाग से कह दिया, भाई कालिया नाग तू रमणक द्वीप चला जा। कालिया नाग रमणक द्वीप चला गया, परंतु भगवान को अपने मस्तक पे बिठा के लाया ऊपर। भगवान को मस्तक पे बिठा के लाया। मैया जसोदा से किसी ने कहा, देख तेरो लाला आ गए लाला। मैया ने तुरंत कही, बेटा नीचे आजा, नाग काट खाएगो नाग। मां तो मां होती है, प्रधानमंत्री बेटा बन जाए तो मां के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री है। पंडित जी को सारी दुनिया भले ही डोग दे, पर बेइज्जती तो घर में ही होती है। होती है नहीं होती? सो महाराज मैया ने कहा, बेटा रे नीचे आ जा। मैया ने कहा तो कन्हैया ने कहा, मैया मेरा चेला बन गए चेला। अभी हाल कंठी पहनाई है कंठी। नाग भगवान को प्रणाम करके चला गया और भगवान ने कालिया नाग से जमुना जी को शुद्ध कर दिया। आपको पता है भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? मोर पंख पता है? सुनो, मोर संसार का एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें काम भावना नहीं होती। संतान कैसे होती है मोर के? मोर जो होता है वो नाचता है, पंख फैला करके नाचता है। देखना आप कभी, प्रसन्न होता है मोर। भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया, और सुंदर है भी सही। नाचते नाचते मोर की नजर पांव पे जाती है। पूरा शरीर सुंदर, पांव टेढ़े मेढ़े होते हैं तो मोर की आंखों से आंसू आते हैं। इतना सुंदर बना दिया, पांव और सुंदर बना देते। उसी समय अश्रु आते तो देखना मोरनी आगे पीछे घूमती है और आने वाले अश्रुओं को मोरनी पी जाती है, गर्भ धारण कर लेती है, बच्चों को जन्म दे देती है। तो भगवान का मोर पंख धारण करने का मतलब है क्या? भगवान कहना चाहते हैं, मैं भी 16,108 विवाह करूंगा, मैं भी रास रचाऊंगा हजारों गोपियों के साथ, पर कोई यह न कहे कि कृष्ण कामी है। कृष्ण फिर भी योगेश्वर हैं, योगेश्वर कृष्ण। इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। एक बात कहें, आप बद्रीनाथ जी का नक्शा देखो, नक्शा। बद्रीनाथ जी का नक्शा देखने से बद्रीनाथ कोई नहीं पहुंचता, चलना पड़ेगा नक्शा देख के। स्वर्ण भस्मी होती है ना, स्वर्ण भस्मी, ऐसा कहते हैं चमकते हैं लोग खा करके। स्वर्ण भस्मी को देखो, खाओ मतो, देखने से कुछ नहीं होगा, खाना पड़ेगा तब जाके कल्याण करेगी। ऐसे ही कथाएं भी कल्याण करती है। कब? जब कथाएं होने के बाद में व्यक्ति समय समय से नाम संकीर्तन घर पे करता रहता है। नाम संकीर्तन ही काम करता है बाद में। इसलिए कथाएं कराने का मतलब है तिलक लगाना प्रारंभ करो, तुलसी माला पहनना प्रारंभ करो, और नाम संकीर्तन करना जब समय मिले प्रारंभ करो। धीरे धीरे समय बीतने लगा राजा परीक्षित। अब आ गई
दीपावली क्या गई? एक दिन दीपावली का दिन, और दीपावली पे ब्रजवासी क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र बरसात बरसाता है, मैया यशोदा गुलाब जामुन बना रही, पकोड़ी बना रही, हलवा बना रही। कन्हैया को भूख लगी, भगवान ने कहा मैया एक पकोड़ी दे दे, एक गुलाब जामुन दे दे। मैया ने कही कन्हैया बेटा जे की पूजा है जाएगी तब मिलेगो जे। हम भी कहते हैं ना बेटा से जे। कन्हैया ने कही ये जे कौन है? और हमसे बड़ो जे कौन आ गए हो? सबसे बड़े जे तो हम ही हैं। हमने कहा ना घर के घर में कदर नहीं होती, देख लो भगवान की दशा। जा भग यहां से जे बन तो डोले, निकल। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास आए। बाबा बाबा कि हाँ कि मैया हजारन पकवान बना रही है, खावे को मांगो तो कुछ देती नहीं, और पूछूं तो कहती है जे। बाबा ये जे कौन है ये बताओ। तो नंद बाबा कन्हैया को समझाने लगे, बेटा कन्हैया कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। सुनना ध्यान से, पहले कथा सुनो। बेटा भगवान इंद्रो, या भगवान कह रहे हैं इंद्र को। ये इंद्र वरुण कुबेर ये भगवान नहीं है तो कौन है? ये जैसे प्रधानमंत्री एक होता है, बाकी के मंत्री होते हैं ना। इंद्र है जल मंत्री, वरुण जी को अलग जिम्मेदारी। भाई तुम्हें कृषि से संबंधित कोई काम पड़ जाए तो कृषि मंत्री के पास जाना पड़ेगा, और कृषि मंत्री के पास जाके रक्षा संबंधी सीमाओं पे तनाव चल रहा है, सीमाओं पे वो जानकारी लेनी तो रक्षा मंत्री के पास जाना पड़ेगा। और सबको छोड़ करके प्रधानमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास सारी जिम्मेदारी है। ऐसे ये सब अलग अलग मंत्री हैं, इनके सबके प्रधानमंत्री है कौन? भगवान कृष्ण। गीता जी में कहा है भगवान ने, मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात। हे अर्जुन, ये सूर्य भी प्रकाश देता है तो मेरे डर से। भगवान ने गीता जी में तो स्पष्ट कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम शरणम ब्रज। मैं ही भगवान हूं, इधर उधर भटकने की जगह मेरी शरण में आओ। भगवान का स्पष्ट आदेश है गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको त्यागो, इधर उधर मन मत लगाओ, मैं हूं ना, मेरी शरण में आओ। गीता जी स्पष्ट कहती है। तो इंद्र की पूजा करते हैं बेटा। भगवान ने कहा देखो बाबा, इंद्र बरसात बरसाता है ना, कि हाँ उससे क्या होता है कि अन्न पैदा, अन्न को हम खाते हैं, घास को हम गैया खाती, दूध देती है बेटा। सुनना थोड़ा सा, तो क्या करें? कन्हैया ने कहा 20 लोगों का खेत है, 20 का। आप हमारी तरफ देखो, इधर थोड़ा सुनो, थोड़ी सी देर। 20 लोगों का खेत है लाइन से, 10 लोग तो इंद्र की पूजा करो और 10 मत करो। क्या इंद्र 10 के खेत में ही बरसात बरसाएगा? इंद्र का काम है बरसाएगा तो सब पे बरसाएगा, गड़े पड़े तो पूरे पे ही पले कल ओले। ये थोड़ी है हमने धर्म किया तो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तुमने किया तो तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, सब पे ही पड़ेंगे। नंद बाबा का दिमाग खराब, क्या करें? कन्हैया ने कहा मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। गोवर्धन दुनिया के 2 प्रत्यक्ष देव हैं इस समय, एक तिरुपति बालाजी, दूसरे गोवर्धन नाथ, 2 प्रत्यक्ष देव। सो महाराज गोवर्धन नाथ की पूजा करो। नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, गांव की मीटिंग। सब गांव वालों ने कहा देख कन्हैया, हम गोवर्धन की पूजा तो कर देंगे, पर दे रे गोवर्धन भगवान को हमारी 2 शर्त माननी पड़ेगी। 2 कि कौन कौन सी? कि भाई
इंद्र की पूजा बंद करके तेरे गोवर्धन की पूजा करवाएंगे तो इंद्र नाराज होएगो, पक्की बात है। और इंद्र ने नाराज होए के बरसा दी तो रक्षा तेरे नाथ को करनी पड़ेगी। गोवर्धन बचावे वालों तो होवे कोई। भगवान ने कहा हम बेटे चिंता मत करो। अच्छा दूसरी शर्त, गोवर्धन के आगे 56 भोग रख दिए और खाएगा ही नहीं, हम झूठ मूठ पानी घुमाए, ये नहीं चलेगा। तेरे गोवर्धन को मांग मांग के खाना पड़ेगो। भगवान ने कहा चिंता, भगवान ने सोचे हम ही तो गोवर्धन है, हम जिंदाबाद है ही सही, चिंता मत करो। अच्छा फिर ठीक है, एक और शर्त है कन्हैया कि क्या, कि हमारी टूटी फूटी सेवा से गोवर्धन को खुश होना पड़ेगो। भगवान ने कहा ठीक है मंजूर। तो ला लिस्ट लिखा, लिस्ट सामग्री। भगवान ने कहा रोड़ी चावल सुपारी उपारी लाए तो लाना, नहीं तो कुएं में फेंका ना। खाबे पीबे में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, अपना देवता लगी खाबे पीबे वालों। अच्छा क्या बनाए कि 56 भोग बनाओ। फिर तो ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए। खुरचन है खीर, मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी रसगुल्ला बालूशाही है, और मोहन थार मेवा बाटी मठरी में सूर पाक, पापड़ समोसा और पकोड़ी बनाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया शक्कर पारे, भुजिया नमकीन सेव गठिया शक्कर पारे, पेड़ा रसगुल्ला और इमरती बनाई है, और मधुप श्याम नंद बाबा लेकर सब सामग्री, और लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोलिए गोवर्धन नाथ की। सारे ब्रजवासी गुलाब जामुन पकौड़ी नमकीन का थाल ले लेके चल रहे हैं। आगे आगे इनके गुरुजी का नाम है सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि पूजन का थाल हाथ में लेके चल रहे हैं। गोवर्धन पे पहुंच गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहां है तेरो देवता। भगवान ने कहा ये इतने लंबे चौड़े नहीं दिख रहे, यही 21 किलोमीटर के देवता। अरे दादा इतनो बड़ो देवता, अरे पूजा करो पूजा। कि क्या करें कि करनो का है जल से स्नान कराओ। अब मटका ले लेके सुबह 5 बजे के हुए रवाना। जमुना जी दूर, लाला के मटका गोवर्धन पे, लाला के मटका गोवर्धन पे। 4 बज गई शाम की। मटका रख रख के पसीनो आए गए, माता पकड़ पकड़ के बैठ गए जैसे कोई मर गया हो। कन्हैया ने कही का भयो। अरे भैया हमारे लड्डू गोपाल जी बढ़िया है, 200 ग्राम पानी में स्नान कर लेते, 200 ग्राम में। दादा यो इतनो चोड़ो तेरो देवता कब स्नान करेगो। देख कन्हैया जमुना बड़ी दूर है भैया, हम थक गए। भगवान ने कही चिंता काहे को करो, आंख बंद करो। आंख बंद करने से क्या होगा, शेर भाग जाएगा, पानी थोड़ी आएगा। शेर मुंह फाड़ के सामने खड़ा है, तुमसे कहे आंख बंद करो तो क्या छोड़ेगा, वो तो खाएगा। क्या होगा, अरे करो तो सही। अब देखो भगवान ने एक कार सबने आंख बंद कर ली। और हम जैसा कोई चतुर होता ना तो खोल के रखता, देखे क्या कलाकारी करता है, देखे तो सही। सबने आंख बंद करी। भगवान ने कहा यमुना रानी से कहो कि यमुना बड़ी दूर है, कृपा करो। सब यमुना रानी को याद करने लगे। जमुना महारानी तेरो दरस मोहे भावे, जमुना महारानी तेरो दरस मोहे भावे। प्यारी प्यारी पटरानी तेरो दरस मोहे भावे, प्यारी प्यारी पटरानी तेरो दरस मोहे भावे। हे यमुना महारानी कृपा करो, बड़ी दूर यमुना है, हमसे पानी ना आएगो। सबने आंख बंद
बंद करके प्रार्थना की। भगवान ने मन के द्वारा संकल्प किया और वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। तेरो दरस मोहे भावे यमुना, तेरो दरस मोहे भावे, तेरो दरस मोहे भावे यमुना, तेरो दरस मोहे भावे यमुना। महारानी तेरो दरस मोहे भावे यमुना, महारानी तेरो दरस मोहे भावे। श्री गोकुल के निकट बैठ हो, श्री गोकुल के निकट महत हो, श्री गोकुल के निकट बैठ हो, श्री गोकुल के निकट महत हो। हरि लहरन की शशि आवेरी यमुना। महारानी तेरो दरस मोहे भावे यमुना, महारानी तेरो दरस मोहे भावे। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। ये मानसी गंगा उसी समय प्रकट हुई। मानसी गंगा नाम क्यों? मन से प्रकट किया भगवान ने। अरे कन्हैया आनंद आ गयो भैया, ठंडो ठंडो जल, अब कोई दिक्कत नहीं है, छाती पे ही पानी है, करा दिया स्नान। भगवान को भोग परोस दिया। सांडिल्य ऋषि ने पूजा करवाई। पंडित जी आपसे जजमान, प्रमुख जजमान आएंगे, पहले पूजा करवा देंगे पंडित जी, फिर आप सब प्रणाम करते रहना आपके हिसाब से, ठीक है? भोग लगेगा सब 56 भोग, ऐसा समझ के कि हम गोवर्धन में ही विराजमान हैं, मन से पूजा करें। सांडिल्य ऋषि ने पूजा करवाई और कन्हैया पूजा कर रहे हैं। अब देखो बाकी के सुनना 2 मिनट। एक ब्रजवासी बोला कन्हैया कि हाँ अब तेरे गोवर्धन सु कह दे जो 56 भोग खा ले। कन्हैया ने क्या किया? एक रूप में नीचे खड़े रहे, दूसरे रूप में गोवर्धन पे भुजा पसार दी, 4 भुजा प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, आप ही पूजे और आप ही पूजावे। एक रूप में नीचे खड़े हैं और खुद ही पूजा भी करवा रहे हैं। अच्छा, अब तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया मान गए तेरे देवता को, वह इंद्र की पूजा करते नाक घस गई, बाल सफेद हो गए, आज तक दर्शन नहीं दियो, छुट्टी करो उसकी, ये बढ़िया देवता। थाल उठा उठा के गोवर्धन जी को दे रहे हैं। गोवर्धन जी गर सीधे को पूरे को ही खाली करते जा रहे हैं, पूरे थाल खाली कर गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी भी गए लड्डू लेके, गर्ग संगीता में लिखा है, और अपनी दवाई मिला ले गए, दवाई भांग। और भांग से पता है मीठा ज्यादा भाता है, जो भगवान की भूख की बंद नहीं हुई मीठे से। मधुमंगल बोलो कन्हैया कि हाँ ये बता तेरो देवता कितना दिनन से भूखोए, कि मतलब दादा हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, सारे कोई खा गया। मधुमंगल ने कहा चिंता मत करो, जरूर बचेगा, रुको अभी इनको इधर रखो, अभी इनको इधर रखो। कन्हैया को ले आना, कन्हैया 4 ग्वाल बाल बना के। बोलिए सीताराम भगवान की। सो महाराज भगवान ने कहा भोग लगाओ, सबको मिलेगा। सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, मन से मना रहे हैं। आप भी बैठे बैठे तालियों की सेवा करते हुए, जिनको नृत्य करना है नृत्य करते हुए आइए चलते हैं गोवर्धन। बोले गिरिराज धरण की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय हो। ताली बजाते हुए गोवर्धन नाथ की। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे ले जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गिरधर जी के जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथा मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गिरधारी महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। चढ़े तब फूल चढ़े, तब पान चढ़े रे तब फूल चढ़े, पान चढ़े तब फूल चढ़े, तब पान चढ़े रे तब फूल चढ़े, चढ़े 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 वो तो पे चढ़े दूध की रात, ओ
कंडर दूध गिरधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। माथे पे बिंदा रोरी को, तेरे माथे पे चंदा रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा रोरी को, तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे पे विराज रयो, तेरे ठोड़ी पे हीरा रे लाल हाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो जय जय हो अर्पण करके तन मन धन। आइए सभी गिरिराज जी महाराज के चरणों में हरे अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। देंगे परिक्रमा डोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, आए नाते नाते बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे प्रथमदान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। प्रथमदान घाटी पर पहुँचो जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। दंडोत कर तन में न डर, दंडोत कर तन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा बोल पे। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। अरे छटा तेरी तीन लोक से रे न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन
को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, तान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज प्रजा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। गई सबकी पूजा। अब आरती की ओर चलें और अंतिम भजन और आरती की ओर चलें। परिक्रमा हरि नैनन में, हरि नैनन मेरी श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। हरि नैनन मेरी श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाई गयो। नैनन में श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाई गयो। जय हो। लुट जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, तेरे रेशम से मोती झलकन पे, तेरे रेशम के मोती झलकन पे। अरे रोतो भाइयों तो अरे मल्द मुस्कुराए गयो, ओए प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाई गयो, ओए प्रेम को रोग लगाए गयो। जय हो। राधे। पागल को प्यारो नंदलाला, पागल मोरी प्यारो नंदलाला, दीवाने भरे यक सब ग्वाला, दीवाने भरे यक सब ग्वाला। हरियो तो सपने में हंसत लाई गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाई गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। जय हो। राधे। अरे काला काला के मेरे गुजरी, काला काला कहर गुजरी, काला काला के मेरे गुजरी, काला काला के मेरे गुजरी, मत पड़े काले रंग पे, वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, वो
सब सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। आइए हो कल की कथा में रुक्मणी जी का विवाह होगा भगवान के साथ, अतः आपको विवाह की तैयारी से रहना है। और महारास जिनको नृत्य करना है, महारास में होता है ना गरबा स्टाइल, उस महारास के लिए अपनी व्यवस्था कर लेना। और रुक्मणी जी का विवाह होगा 6 बजे लगभग, वही टाइम पे